7 अक्टूबर 2023 हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया। किसी एक जगह नहीं, लेकिन हजारों हमास के हथियारबंद आतंकवादी इजराइल के अलग अलग भागों में घुस आए और कई बेगुनाहों को उन्होंने न केवल मौत के घाट उतारा, बल्कि कईयों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के सुरक्षा बलों ने प्रण किया कि हमास को, उस आतंकवाद को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इसके लिए इजराइल निरंतर ऑपरेशंस कर रहा है। अब खबर यह आ रही है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने निर्णय कर लिया है कि वो पूरे गाजा पर इजराइल के सुरक्षा बलों का स्थायी तब तक कब्जा करेंगे जब तक वहां पर हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा यह अभी कोई नहीं बता पा रहा है और इसी को लेकर यूरोप के कई देश इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑपरेशंस की निंदा कर रहे हैं। यूरोप के अलावा अब खरी खरी इजराइल को कनाडा ने भी सुनाना शुरू कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। गाजा का ये हाल ना हुआ होता अगर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 का वो हमला न किया होता। गाजा मलबे के ढेर में न बदलता अगर हमास इजरायली और दूसरे देशों के बंधकों को रिहा कर देता। उसके इस अड़ियल रवैये का नतीजा अब ये हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि इजरायली सेना पूरी गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेगी और अब गाजा पर इजराइल का नियंत्रण होगा। दरअसल हमास पर आरोप है कि वो विदेशी मदद को लूटकर आम फिलिस्तीनियों को भूखे मरने के लिए छोड़ देता है। यही वजह है कि अब गाजा में हमास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सड़कों पर उतरे फिलिस्तीनी उसे गाजा छोड़कर चले जाने के नारे लगा रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने कहा कि उनका मकसद हमास को पूरी तरह से तबाह कर उन 58 बंधकों को छुड़ाना है जो अब भी गाजा की अंधेरी सुरंगों में फंसे हैं और ये काम स्थानीय लोगों की मदद के बिना संभव नहीं है। यही वजह है कि कई दिनों से सारी विदेशी मदद पर रोक लगाने वाले इजराइल ने गाजा में अब थोड़ी थोड़ी मदद भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन ये मदद उन्हीं इलाकों में मिलती है जो पूरी तरह से इजराइल के नियंत्रण में है। हालांकि इस बहाने नेतन्याहू के गाजा पर पूर्ण नियंत्रण के बयान से ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा खुश नहीं हैं। उन्होंने इजराइल पर पाबंदी लगाने की मांग की है।